आ गया तो भोलकपुर में आज से 5-6 साल पहले जो सो तकरीबन 14 और 16 डेथ्स हुए थे पोल्यूटेड वाटर की वजह से। खैर वाटर के मसले तो आप बताएं, ऐसा ना हो आइंदा इसके लिए। देखिए, एक तो बिना उसको प्रूव किए लोग कहने लगे कि वो टैनरीज की वजह से पोल्यूशन हुआ, इसीलिए ये सारा हुआ। एक्चुअल मसला ये है कि हर पानी में एक नॉर्मल बैक्टीरिया रहता है जिसे हम ई कोलाई कहते हैं। हर पानी में हम जो पीते उसमें भी रहता, वो इसका कंसंट्रेशन कितना है वो मायने रखता। और उस वक्त वो बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन बहुत बढ़ गई, तो एक सरकार को एक एक्सक्यूज मिला कि ये टैनरीज की वजह से हुआ। ठीक है, हाँ, सरकार बचना चाह रही है। या तो एक्चुअली जब आईपीएम में भी इसकी एनालिसिस हुई तो ये पता चला कि ये बैक्टीरिया ईबीसी जो है वो बहुत बड़े पैमाने में थे पानी में। काफ़ी एनालिसिस हुए लेकिन वो टैनरी और उसकी कुछ रिश्ता नहीं निकाल सके, तो ये रिलोकेशन की बात आई। अगर टैनरीज के वजह से ही ये पोल्यूशन हो रहा है तो ज़रूर वहाँ के लोग भी, आवाम भी ये नहीं कहेंगे कि हम पानी पोल्यूट करते रहेंगे और हम रीलोकेट नहीं होंगे। लेकिन एक बिना प्रूव किए अगर आप रीलोकेट कराना चाहते हैं, ये सही बात नहीं है, ये करेक्ट बात नहीं है। जैसा गर्ल्स और लेडीज़ की सुरक्षा के लिए क्या इकदाम करें? वुमेन पुलिस स्टेशन की बहुत ज़रूरत है। वुमेन पुलिस स्टेशन बहुत कम है। हमें औरत को इज़्ज़त देनी चाहिए, उनकी सिक्योरिटी, उनकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। तो इसमें अभी तो मैं पूरी तरीके से उस एग्जीक्यूटिव लेवल में गया तो नहीं, लेकिन एज ऑफ नाउ प्राइमरीली वुमेन्स पुलिस स्टेशंस तो काफ़ी बढ़ानी है, कांस्टेबल्स वुमेन के भी बढ़ाना है। और जैसा अब यूथ हैं, अनएम्प्लॉय यूथ है, उनके बारे में अपने को क्या प्रोग्राम है आपके पास? एक तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और खुद अपने आप कुछ इंडस्ट्री, फैक्ट्री, ऐसे चीज़ कराने के लिए उनको कर्जा किस तरीके से दिया जाता है, इस पे हमें तवज्जो देना है। बाकी ये ITR आने वाला है हैदराबाद के पास, तो उसमें किस तरीके से यूथ को हम ऑक्यूपेशन दिला सकते, ये सारे देखना ज़रूरी है। यूथ को सिर्फ फीस रीइंबर्समेंट देके अगर आप बीटेक बनाए तो वो बस नहीं होता, उसके बाद एक लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ भी जाना है। मेरे हिसाब से तो यूथ बहुत ज़्यादा पैमाने में पोस्ट ग्रेजुएट्स बन गए, ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स थ्रू फीस रीइंबर्समेंट स्कीम, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा फ़ायदा वो जो नए नए कॉलेजेस आ गए वो फ़ायदा उठाए फीस रीइंबर्समेंट स्कीम से और काफ़ी पैसे कमा लिए, लेकिन जहाँ यूथ तो जहाँ के वहीं रह गए बेचारे। आजकल वो बीटेक स्टूडेंट्स जाते, ये रियल एस्टेट डीलर्स ये जो रहते उनके पास सुपरवाइजर्स के तहत ज्वाइन हो रहे 5-6 हज़ार में, ये ठीक नहीं है। उनको उनकी काबिलियत और उनकी सलाहियत देख के उनको ऑक्यूपेशन दिलाना चाहिए, उनको एम्प्लॉयमेंट दिलाना चाहिए। और मेजर प्रॉब्लम क्या है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसको कैसा आप जो सो सॉल्व करना है? मेजर प्रॉब्लम ऐसा एक मेजर प्रॉब्लम करके तो नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा, पानी की प्रॉब्लम है, ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, तालीम की प्रॉब्लम है। अस्पताल तो खुशकिस्मती से उसको लग के गांधी अस्पताल है जो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में तो नहीं आता लेकिन सिकंदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में आता। तो बेसिकली मेजर प्रॉब्लम मैं हर जगह जहाँ भी देख रहा हूँ, तेलंगाना, अगर तेलंगाना मांगे भी तो वो डेवलपमेंट के लिए मांगे, तो वीकर सेक्शंस बहुत ज़्यादा है। हमें बहुत we have to give a lot of concentration towards weaker sections. I think unless there is an inclusive society, neither the state is going to progress, nor is the country going to progress. What we basically need is a committed politician, a politician who should realize that if he has a position and a chair, it is to help out 10 other people and not to help himself. It's very necessary that that sort of
change comes into the politician. So I am also telling youth that along with thinking that they should become engineers and doctors and computer specialists, they should also look at politics as an alternative. They should also get into political life, and unless the right thinking people, or I'll put it like this, as long as the right thinking people think it is foolish to enter into politics, they will be governed by fools. Unfortunately, politicians have to realize that money and power has never made anyone happy. The more you have of it, the more you want of it. Whereas the satisfaction of helping out people is something which is unimaginable. And that contentment comes easy. It doesn't come difficult like a power or money. So I think that is where we should put our thoughts upon. यूथ पॉलिटिक्स में आना, लेकिन कौन सी पार्टी नए पॉलिटिशियन को जो है सो चांस दे रही? जनरली अपने पास भी ये होगा, जैसा भाई एक लीडर का बेटा दूसरा उसका बेटा लीडर, या इंडस्ट्री में फिल्म इंडस्ट्री भी ले लिया अपन, तो भाई हीरो का बेटा हीरो बन रहा है, विलन का बेटा हीरो बन रहा है, डायरेक्टर का बेटा हीरो बन रहा है, कोई बाहर नहीं आता। सब पॉलिटिक्स में भी यही चल रहा है। तो एक नया आदमी, अब मेरे वैसा कोई एंटर होने गया, तो अब कांग्रेस पार्टी तो समंदर है, मेरे वैसा को क्या मौका मिलेगा? देखिए, ये अपन शायद 5 या 8 साल पहले कह सकते थे, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी की सोच में काफ़ी तब्दीली आ रही है, खास करके जब राहुल गांधी जी ने अपने हाथ में ये जिम्मेदारी ले ली। तो राहुल जी तो काफ़ी यूथ को ही सपोर्ट कर रहे हैं, उनको ही सीट्स ज़्यादा दे रहे हैं, तो यूथ को डेफिनेटली एक मौका है, ये पहले आए, अपने क्रेडेंशियल्स प्रूव कर ले सोसाइटी के तरफ, तो ज़रूर उनको अपना मुकाम मिलेगा। अब आपको मुशीराबाद से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर आपका पोजीशन कैसा है? मैं जहाँ भी पद यात्रा पे जा रहा हूँ, वहाँ मुझे आवाम बहुत ज़्यादा पैमाने से गले लगा रही है। तो मुझे तो एक एतबार है मेरे मुशीराबाद वालों पे कि वो मुझे, अगर वो लोग भी समझ रहे कि अगर मैं वो लोग को भी मुझे मेरे पे एतबार आ रहा है, भरोसा आ रहा है, और वो लोग भी समझ रहे कि जो मेरे ख्यालात है, जो मेरे सोच है, मैं अगर एक मुकाम हासिल करूं तभी उनके लिए कर सकता हूं, तो वो लोग बड़े पैमाने पे मुझे ताउन कर रहे हैं। तो मैं तो सोच रहा हूं मैं जीतने वाला हूं। दूसरी जगह के लिए शायद टीआरएस और बीजेपी दोनों लड़ लेंगे। वही पूछना चाह रहा था, टीआरएस और बीजेपी सेकंड पोजीशन, तो मेन कॉम्पिटिटर कौन है उसमें? अब वो दोनों में सेकंड पोजीशन से तो कुछ मायने नहीं रखता। आपके लिए कौन है? मेरे लिए तो फिल वक्त तो ऐसा कोई दिख रहा नहीं। एक दिन ऐसा लगता है कि टीआरएस ज़रा ज़्यादा आ रही है, दूसरे दिन बीजेपी। मैं तो आगे चल रहा हूँ। और जैसा महिला के लिए सेल्फ हेल्प ड्वाक्रा ग्रुप से वो कैसा चल रहा है? वो लोग सारे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं जितने भी जलसे अटेंड किया उसमें मैं ज़्यादातर महिलाओं को ही एड्रेस किया। तो हमारे पास हिंदुस्तान में एक ट्रेडिशन है कि अगर कुछ हासिल करनी है तो घर से बाहर निकलने से पहले अगर औरत अपने सामने आती है, अपनी माँ या बीवी, अगर वो अपने रास्ते के सामने आती है तो ज़रूर हासिल होगा। मुझे तो लेडीज़ इतने बड़े पैमाने पे मेरे मीटिंग्स को आ रहे हैं, तो मैं तो सोच रहा हूँ वही एक बात है जिससे मुझे एक हिम्मत अफजाई कि मैं जीत हासिल कर सकूँगा। आपके एरिया में एपी की सबसे बड़ी फ़िश मार्केट है और उसका सिचुएशन, उसकी जो हालत है बहुत ही खस्ता है, जाना बोले तो मुश्किल है। उसको कुछ चेंजेस लाने के कुछ सही तरीके से। देखिए, जैसे मैंने पहले ही कहा आपसे कि मैं डॉक्टर हूँ और सुपर स्पेशलिस्ट हूँ, खास करके पेट का डॉक्टर, और इस चीज़ों से किस किस तरीके से मसाइल आ सकते हैं मुझे इल्म है, जैसे कि डायरियाज, वॉमिटिंग, हया,
और इरखान होते लिवर इफेक्ट होके, तो मुझे तो ये इस पे तवज्जो देनी ही है। अगर मैं खुद डॉक्टर रह के इस पे तवज्जो नहीं दिया तो ये गलत बात है। उसको फिश मार्केट को मॉडर्नाइज करना ज़रूरी है। मॉडर्नाइज करते हुए तो उसको एक छत डालनी है, नई एब्सोल्यूट मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ एक मार्केट प्लेस अरेंज करनी है। लेकिन इसमें मैं एक बात भी और एक बात भी सोचना पड़ेगा कि मैं गरीब का नुकसान ना करूं। एक मुश्किल मैं देख रहा हूं, अभी प्रैक्टिकली तो वहां तक नहीं गया, लेकिन अगर हम कई मंजिल के बिल्डिंग बांधे वहां पर, तो जो व्यापारी नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहता वही प्रोग्रेस होगा, ऊपर जो जाते। तो ऐसा नहीं कि हम गरीब को ऊपर रख दिए और जो नीचे है वो पैसे बना लेते गया। तो ये चीज़ मुझे जब बैठ के सॉर्ट आउट करनी, बिल्डिंग बनाना है, मॉडर्न फैसिलिटीज़ देना है, वो स्किन जो होते हैं फिश वो सारे उनको किस तरीके से डिस्पोज करना है, ये सारे तो मैं सोच लिया। लेकिन हर चीज़ जो मैं करूँगा वो कमज़ोर तबकात को नज़र में रखते पहले तो वो लोग नज़रअंदाज नहीं होना है। तो अगर उन लोगों को नज़र में रखनी है तो उसके लिए कैसे कैसे स्टेप्स लेना ये सोचनी है मुझे। बच्चों को खेलने के लिए पार्क और बड़े लोगों को वॉकिंग के लिए पार्क्स